मैं शैलेंद्र गुप्ता, मैं शिव चर्चा की कथा लेकर के आया हूँ। शिव चर्चा की कथा का नाम है अनाथ भाई बहन की कथा। शिव चर्चा। शिव गुरु के चरणों में हमारा प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में हमारा प्रणाम। जितना शिव चर्चा की कथा सुनने वाले हैं, शिष्या गुरु, भाई बहन, माता बहिना, उनके चरणों के प्रणाम, हमार प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। अनाथ भाई बहन पे शिव गुरु कैसे कृपा किए, कैसे उनकी जिंदगी बदला, एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हमारी कहानी को आप अंत तक जरूर सुने। एक गांव में भाई बहन रहते थे। उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। मम्मी थी, माता थी, वो भीख मांग के अपने गुजारा करती थी और भाई बहन को लालन पालन करती थी। वो भी कुछ दिन बाद बीमारी के कारण मर गई। अब ये दोनों अनाथ भाई बहन में बहन थोड़ा समझदार थी और भाई उसका बहुत छोटा था, तो बहन भी इधर उधर से भीख मांग के अपने पेट भरती थी और अपने भाई का पेट भरती थी। ऐसे ही इधर उधर से भीख मांग करके पेट भरती रहती थी। और बड़ी हुई बहन तो गांव वाले ने सोचा कि इसको शादी कर दिया जाए, शादी करवा दिया जाए। तो ऐसे ही शादी करवा दिया गया। तो बहन ने सोची कि भाई को मैं कहाँ छोड़ूंगी, ससुराल अपने साथ ले करके चलती हूँ, और साथ में ससुराल ले गई। भाई भी जंगल में जाता था और लकड़ी तोड़ ताड़ के लाता था शाम को, तो बहन खाना बना करके खिलाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीता। उसके बाद बहन के ससुराल वाले बहन को ताना मारने लग गए कि तू तो आई है और अपने भाई को भी लेकर के आई, अपने भाई को बोल कि अपने घर जाए। तो बहन भी सोच में पड़ गई कि हमारा भाई कहाँ जाएगा, अनाथ है, वहां पे कोई है नहीं, हम रहते थे तो ख्याल रखते थे, और किसके पास मैं छोड़ूंगा, ये सोच करके अपने घर वालों को समझाने लग गई कि हमारा कोई नहीं है, यहीं पे हमारा भाई रहेगा, यहीं पे उसकी देखभाल मैं करूंगी। तो ससुराल वाले माने नहीं और बोलने लग गए कि नहीं, अपने भाई को तू भेज यहाँ से। तो शाम के भाई आया लकड़ी चुन करके। तो बहन बोली कि भाई अब तुम्हें अपने घर जाना होगा, यहाँ तुझे रहना नहीं होगा। तो भाई बोला, बहन मैं कहाँ जाऊंगा, वहां पे कौन है, तुम थी तो हमारा ख्याल रखती थी। तो बहन बोली, नहीं तुम्हें जाना होगा। बासी रोटी थी बहन के पास, बोली कि ये खा लो और तुम अभी के अभी निकल जाओ। तो भाई बोला, ये कोई बात नहीं बहन, मेरा पेट भर गया, मैं ना खाऊंगा, मैं अब जा रहा हूँ। वहां से चल दिया और चलते चलते रास्ते में बहुत भयानक जंगल मिला और शाम से रात भी हो गई थी। जंगल में कुछ ना दिखाई दे रहा था। तो जंगल में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे ही बैठ गया। तो कुछ देर बाद देख रहा है कि भैंसे का झुंड आ रहा है। तो अपना जान बचाने के लिए वह पेड़ पे चढ़ गया। तभी देख रहा है कि भैंसे आए और पेड़ को झकझोरने लग गए।
तो बालक डर गया, कांपने लग गया। तभी देख रहा है कि एक भैंसे आया, सब भैंसे की झुंड को भगा दिया और बालक से पूछने लग गया कि बालक तुम कैसे बैठे हो पेड़ पे, इतनी रात को क्या कर रहे हो। तभी बालक डरते हुए बता रहा है कि मैं अनाथ हूँ, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहन के यहाँ गया था तो बहन कसम दे करके वहां से हमें वापस भेज दी है और इतना रात हो गया है, मुझे इस जंगल में दिखाई नहीं दे रहा है। तो भैंसे ने बोला कि तुम नीचे उतरो और आज से मत बोलना कि मैं अनाथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अभी अपना परिचय बता रहा हूँ। तो भैंसे ने बोला कि मैं भैंसों का राजा हूँ और मैं कुछ पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था, तो हमारे को भैंसे आदमी का सुनने का और समझने की शक्ति मिली है। और इसी जंगल में एक मंदिर है शिव जी का, वहां पे शिव चर्चा होता रहता है। मैं भी जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना और शिव चर्चा सुनना। और भैंसे की जितना झुंड है ना, ये झुंड की जहाँ झुंड रहते हैं वहां पे तुम सफाई कर देना और उसके बदले तुम दूध निकाल करके पीते रहना। ऐसे ही अगले दिन ये बालक ने किया। सुबह में उठा और भैंसे की झुंड जहाँ रहते हैं उसको सफाई किया, गोबर गोथार फेंक दिया और नहा धोआ करके वो भैंसे के साथ मंदिर गया। तो वहां दिख रहा है कि बहुत से शिष्य गुरु बैठ के शिव चर्चा सुन रहे हैं और कह रहे हैं। तो ये भी मग्न हो गया और इतना मग्न हुआ कि उसे पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। और शाम को आरती का समय हो गया। आरती सुना और वो वहां से प्रसाद लेकर के वापस आया भैंसे के साथ और शाम की दूध दूहा और दूह के पी लिया, पी के फिर सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीता। ऐसे ही हर रोज सुबह में जाता था भैंसे के साथ मंदिर में, शिव चर्चा सुनता था, शाम को आरती लेकर के वापस आता था। और भैंसे की जितना झुंड थी उसकी वहां पे जहाँ रहते थे भैंसे उसकी सफाई करता था और जो भी है गोबर गोथार करके भैंस की दूध निकाल करके पी लेता था। ऐसे ही उसकी जीवन में बदलाव हुआ और खुशहाल जिंदगी जीने लग गया। शिव जी की भक्ति करने लग गया, रोज सुबह शाम ओम नमः शिवाय की जाप करने लग गया और शिव चर्चा से बहुत उसे आनंद आता था। शिव गुरु को अपना गुरु बना लिया और भैंसे का हर बात मानता था। भैंसे जो बोलता था वो करता रहता था। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि इस दुनिया में किसी का कोई सहारा नहीं होता है। वो शिव गुरु कैसे सहारा बन के उस बालक के नैया पार लगाए। आप लोग को कहानी यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और इस कहानी में कोई भूल चूक गलती भइल होखे तो छोटा बालक समझ के रउरा लोग माफ करम लोगन। अगला वीडियो फिर शुक्रवार के अपलोड होई, रउरा लोग जरूर देखम। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।